अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छा, तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अच्छा, मैं आपको ये बुक से ये बुक पेज नंबर 14 है बुक का। आपको इसकी एक पिक्चर आपके माइंड में क्रिएट करवाने की कोशिश करता हूँ। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की हमारे पास सबसे पहले एक डेफिनेशन आएगी, उसके बाद लीस्ट काउंट का एक फॉर्मूला है छोटा सा, वो आएगा। एक्चुअली जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है कि एक जो इंस्ट्रूमेंट है वो सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी मेजर कर सकता है। ठीक है। उसके बाद ये आपके सामने एक पिक्चर है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की। और उसके बाद चेकिंग ऑफ जीरो एरर। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि अगर आपका इंस्ट्रूमेंट है वो कुछ एक्यूरेट हमें फिगर नहीं दे रहा है, तो आपने उसको किस तरह जो इशू है उसको किस तरह रिजॉल्व करना है। और इसके बाद हमारे पास टॉपिक होगा मेजरमेंट यूजिंग स्क्रू गेज। आप स्क्रू गेज को यूज करते हुए किस तरह मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज के डायमीटर को या थिकनेस को। और उसके बाद हमारे पास 1.6 टॉपिक आएगा, जिसमें हम फिजिकल बैलेंस स्टडी करेंगे, जिसमें हम जैसे डेली बेसिस पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें मेजर करनी होती हैं, बल्कि बैलेंस करनी होती हैं, ये कहना ठीक रहेगा। अब यहाँ पे फिगर 1.8 1.9 में पिक्चर्स हमारे पास आई हैं। ये है फिजिकल बैलेंसेस की जो पिक्चर्स हैं। ठीक है। उसके बाद हम ये भी स्टडी करेंगे कि हमने इसको किस तरह यूज़ करना है। तो ये हमारे पास हैंड रिटन जो है टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, इसकी जो डेफिनेशन है वो आएगी, इट इज यूज टू मेजर वेरी स्मॉल लेंथ सच एज डायमीटर ऑफ अ वायर और थिकनेस ऑफ अ मेटल शीट। अब आपके पास एक मेटल शीट है, वो लेट्स सपोज 1 मिलीमीटर की है, या 1.5 की आप कह सकते हैं उसको। मतलब एक बड़ी जो है ना, थिन सी हमारे पास मेटल शीट, आपने उसको मेजर करना है कि ये इसका जो है थिकनेस वो कितनी है। अभी जब हम मूव करते हैं अपनी लाइफ में, यानी कि जिसको हम कहते हैं प्रोफेशनल लाइफ, तो उसमें आपको अब कोई चीज़ है, शीट है, उसकी जो है थिकनेस मेजर करनी है या किसी वायर का डायमीटर मेजर करना है, तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी वजह से हमें ये इनिशियल स्टेप्स पे सीखने होते हैं। तो अब हमारे पास स्क्रू गेज की, जैसे कि हमारे पास ये है उसकी डायग्राम। अब इसके अंदर दो स्केल्स हैं, एक इसमें हमारे पास है मेन स्केल और एक हमारे पास है सर्कुलर स्केल। अब ये देखें, जो हमारे पास मेन स्केल है, ये वाला, ये वाला, और ये हमारे पास आ गया सर्कुलर स्केल। ठीक है। तो ये हमारे पास दो इसके अंदर स्केल्स हैं, इसके अलावा इसमें ये एक स्पिंडल है, और इसके साथ इसमें रेचिट है, और इसमें एक लॉक भी है, और इसकी एक स्पेसिफिक इसका एक लीस्ट काउंट है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास 0.5 मिलीमीटर का, मेन स्केल के ऊपर ईच जो मार्किंग है वो 0.5 मिलीमीटर की है। और इसी के साथ हमारे पास जो है 50 डिवीजन्स हैं, वो सर्कुलर स्केल पे है, यानी कि 50 डिफरेंट मार्क उसके ऊपर लगे हुए हैं, अलग अलग एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे। ठीक है। तो अब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट में हैव मेन स्केल मेकिंग 1 मिलीमीटर एंड 100 डिवीजन्स ऑन थंब। तो इस तरह भी होता है कि 50 की बरक्स यहाँ पे 100 डिवीजन होती है, और वो 1 मिलीमीटर की एक डिवीजन होती है मेन स्केल पे। ठीक है। तो इसको अब हम यहाँ पे कहेंगे कि पिच ऑफ अ स्क्रू गेज। अब पिच ऑफ स्क्रू गेज क्या चीज़ है? व्हेन अ थंब मार्क मेक वन कंप्लीट टर्न ऑन अ स्पिंडल मूव, जब वो स्पिंडल के ऊपर एक बार रोटेट कर लेगा आपका थंब, तो उसको हम कहते हैं पिच ऑफ अ स्क्रू गेज। अब इसमें जब आप वन रोटेशन कंप्लीट करेंगे तो 0 पॉइंट जो है 5 मिलीमीटर वो मूव करेगा। ठीक है।
और वन स्केल डिवीजन ऑन द मेन स्केल। जो आपका है सर्कुलर स्केल पे वो 0.5 मिलीमीटर मूव करेगा, और वन स्केल डिवीजन जो है मेन स्केल के ऊपर मूव करेगी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लीस्ट काउंट वो चीज़ है जैसे कि आपके पास एक इंची टेप है जिसको हम यहाँ पे स्टडी भी करेंगे नेक्स्ट पेज पे। अब मेजरिंग टेप या इंची टेप है वो 1 सेंटीमीटर टू सेवरल मीटर्स जो आपको है मेजरमेंट करवा के दे सकती है। ठीक है, अब उसका लेस काउंट यानी कि सबसे जो छोटी डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर जो है मेजर कर सकती है इंची टेप। ओके, और फिर इसी तरह मीटर रूल आएगा और वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज। तो इसी तरीके से यहाँ पे लीस्ट काउंट है वो हमारे पास 0.01 मिलीमीटर स्मॉलेस्ट जो रीडिंग है उसको नोट कर सकता है। 0.01 मिलीमीटर। आपने ये अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको याद रखना है, बिकॉज ऐसे जो एमसीक्यूज हैं वो आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब लीस्ट काउंट का आपको फार्मूला भी आना चाहिए। उसमें ये है कि पिच ऑफ अ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन सर्कुलर स्केल। तो आपने जो भी चीज़ मेजर करनी है वो आपने यहाँ पे प्लेस करनी है। ठीक है, वो एक वायर है या वो एक शीट है, वो कोई भी चीज़ है वो आपने यहाँ पे प्लेस करनी है, और उसके बाद आपने रिजिट की हेल्प से इसको रोटेट करना है। और जब आप उसे रोटेट करेंगे तो ये जो है स्पिंडल ये एनविल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, और जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उसको टाइटली जो है वो यहाँ पे स्टक कर देगा। ओके, अच्छा, अब जो यहाँ पे हमारे पास है ये रेचिट है, ये आपने रोटेट करना है। ठीक है, जब वो चीज़ प्रॉपरली फिक्स हो जाएगी स्पिंडल और एनविल के सेंटर में, तो ये ऑटोमेटिकली उसको वहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट दे देगा कि उससे आप ज़्यादा उसको टाइट नहीं कर सकते। अब लेट्स सपोज कोई आपके पास मटेरियल है, जैसे वायर है कोई, वो अगर आप एक्स्ट्रा टाइट कर देंगे तो उसका डायमीटर ही ख़राब हो सकता है। तो इस वजह से जो रेचिट है ये हमें हेल्प करता है कि आप किसी भी चीज़ को ओवर टाइटनिंग से प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं। अब लिमिटेशंस है, मेजरिंग टेप 1 सेंटीमीटर टू सेवरल मीटर्स मेजर कर सकती है, रेंज है उसकी, और उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। मीटर रूल 1 मिलीमीटर टू 1 मीटर। ओके, ये जो आपके पास ये जो स्केल होता है। ठीक है, और इसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर। इसी के साथ फिर वर्नियर कैलिपर है और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है। ये कुछ एडवांस मेजरिंग जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अब ये 0.1 मिलीमीटर टू और 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो वर्नियर कैलिपर है ये यहाँ तक आपकी जो है रीडिंग है उसको मेजर कर सकता है। ठीक है, और 0.1 मिलीमीटर इसका जो है वो लीस्ट काउंट है। इसी तरह फिर माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है वो 0.01 मिलीमीटर टू 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 0.01 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट है। तो आपने इसको याद रखना है कि वर्नियर कैलिपर की रेंज कितनी है और उसका लीस्ट काउंट कितना है। 0.1 मिलीमीटर टू 15 सेंटीमीटर। 0.1 मिलीमीटर उसका लीस्ट काउंट। ठीक है, और माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की जो रेंज है वो 0.01 मिलीमीटर टू 2.5 सेंटीमीटर और 0.01 मिलीमीटर उसका लीस्ट काउंट। एक्चुअली जो इनिशियल रेंज है जिसमें ये है ये वाली रीडिंग और ये वाली रीडिंग, ये ओरिजिनली इसका लीस्ट काउंट ठीक होता है। ठीक है, अब हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू गेज है जो हमें जो रीडिंग है वो ठीक नहीं दे रहा है। ठीक है, लेकिन अब हमारा जो फोकस है वो ये है कि हमने रीडिंग एग्जैक्ट लेनी है। ओके, तो उसके लिए आपने उसका ज़ीरो एरर चेक करना है। अब आपने सबसे पहले करना ये है कि आपने उसको रोटेट करना है रिजिड की हेल्प से। तो हमारे पास जो सर्कुलर स्केल का है, और सर्कुलर स्केल के ऊपर एक अ, वो जो है मार्किंग हुई हुई है। ओके,
वो मार्किंग मेन स्केल की जो एक स्ट्रेट लाइन है, ये इस पिक्चर में तो थोड़ी-सी नहीं है क्लियर। ये देखें इस पिक्चर में बड़ी क्लियर पिक्चर आई हुई है। अब जो सर्कुलर स्केल का जो है ज़ीरो है, जो ये रीडिंग्स है और ये उसका ज़ीरो है। और इसी तरीके से फिर ये मेन स्केल का ज़ीरो है ये आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, ओके। तो इसका मतलब है ये जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है ये बिल्कुल ठीक है और इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, वो तो हो गई जब हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो एग्ज़ैक्टली हमें ठीक रीडिंग दे रहा है। लेकिन अगर वही जो ज़ीरो है वो कोइंसाइड ना करे, अभी मैं ये नहीं कह रहा कि लेफ्ट अबव या बिलो कोइंसाइड ना करे। अगर वो कोइंसाइड ना करे तो उस सूरत में ज़ीरो एरर होगा और वो आपको ठीक रीडिंग नहीं देगा। ओके, आप फ़ॉलो कर रहे हैं ना? अब ये देखें, ये जो हमारे पास है ज़ीरो लाइन ऑफ द मेन स्केल और ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल। ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल वो अबव है और ये मेन स्केल का और ये सर्कुलर स्केल का। अब ये देखिए ये लाइन जो है ये आपके पास स्ट्रेट नहीं आ रही। ये 5 से मैच कर रही है और ये वाली जो है, ये वाली ये 0 ये भी उससे मैच नहीं कर रही। तो इस सूरत में ज़ीरो एरर होगा। तो ऐसे केस में जब ये आपका ज़ीरो बिलो है तो ये आपको एक्स्ट्रा रीडिंग देगा, ठीक है? तो आपने इस एक्स्ट्रा रीडिंग को ओरिजिनल में से सब्ट्रैक्ट करना होगा। फिर आपकी जो है ओरिजिनल रीडिंग आएगी। अब अब देखें सेकंड इसकी कंडीशन है ये आपका ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल और ये आपका ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल। अब ये आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। तो इस सूरत में जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है ये उससे कम देगा वैल्यू, ठीक है? लेट्स सपोज़ आपको मैं बड़े यूनिट्स में समझाता हूँ। आपने एक लेंथ है वो आपने मेज़र की। ओरिजिनल लेंथ है 100 मीटर, ठीक है? और आपके पास जो रीड मेज़र करके आई है आपका, या तो मेजरिंग टेप में कोई इशू है या और कोई और इशू है। तो ये आपको मैं जनरल जो है एग्ज़ाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप 100 मीटर है, आपकी जो ओरिजिनल लेंथ है, तो लेकिन वो आपके पास आई है 95 मीटर, ठीक है? तो आपको उसके अंदर 5 मीटर ऐड करना पड़ेगा, फिर जाके वो आपकी जो लेंथ है, वो कंप्लीट होगी। तो इसी तरीके से इस वाले स्क्रू गेज में जो ये सी इसका पार्ट है, इसमें आपको ऐड करनी पड़ेगी वो वैल्यू जितनी कम आ रही है, फिर जाके आपके पास जो ओरिजिनल रीडिंग है वो आएगी। अच्छा, अब हम इसको रिवाइज़ करते हैं। अगर तो मेन स्केल और वर्नियर स्केल का ज़ीरो कोइंसाइड कर रहे हैं, उस सूरत में कोई ज़ीरो एरर नहीं है। अगर वो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, उस सूरत में ज़ीरो एरर है। अगर तो जो हमारे पास ज़ीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल है, वो बिलो है, ये चीज़, ये। तो उस सूरत में वो आपको जो वैल्यू है वो एक्स्ट्रा देगा स्क्रू गेज, और आपको वो वाली वैल्यू ओरिजिनल में से माइनस करनी पड़ेगी, सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। दूसरी सिचुएशन, अगर तो आपका ज़ीरो एरर ऑफ द सर्कुलर स्केल जो है वो अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन है, उस सूरत में वो आपको स्लाइटली लेस वैल्यू देगा। इस सूरत में आपको ये चीज़, इसमें ये ऐड करना पड़ेगा, फिर आपकी जाके जो ओरिजिनल वैल्यू है वो आएगी, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास है इसके यूज़ का तरीका, मेजरमेंट यूजिंग स्क्रू गेज, कि आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज आपके पास एक स्टील की शीट है, वो आपने स्पिंडल और एनविल के सेंटर में प्लेस कर दी है। सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने रीड करना है जो मार्किंग है ऑन द स्लीव जस्ट बिफोर द थंब, यानी कि आपने सबसे पहले रिचिट से उसको क्लोज करना है,
वो क्लोज करके वहाँ पे स्टक हो जाएगा और फिर आपने वो रीडिंग लेनी है, वो आपके पास 6.5 मिलीमीटर आएगी। ओके, लेकिन बात यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई, ये आपके पास मेजरिंग टेप की तरह नहीं है, आपको एक एग्जैक्ट जो है वो मेजरमेंट लेनी है, तो उसके लिए आपके पास सेकंड स्केल है। रीड द सर्कुलर स्केल मार्किंग विच इज़ इन द लाइन, और उसकी है ये एग्जांपल पिक्चर। अब देखिए, ये आपके पास 6.5 ये शो कर रही है, और जो 25 वाली लाइन है ये मेन स्केल सर्कुलर स्केल की, ये वाली मार्किंग। तो ये जो लाइन है उसको कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल की, ठीक है, और ये है 25 जैसे कि पिक्चर में आपको नज़र आ सकता है। तो अब हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, थिकनेस इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग, जो कि हमारे पास 6.5 है, और उसके बाद हमारे पास प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग जो कि हमारे पास 25 है, और उसके बाद हमारे पास हमने जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है उसको हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है, और ये यहाँ पे 6.5 है। ओके, तो जब हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, उसमें ये है कि 6.5 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 0.01, तो आपके पास ये जो आंसर है वो आएगा। 25 को जब हम 0.01 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.25। जब आप इसको 6.5 में ऐड करेंगे तो इससे आपके पास आएगा 6.75 मिलीमीटर। तो ये वो वैल्यू है, ये वो रीडिंग है जो इस शीट की थिकनेस है जो हमने उसके सेंटर में स्टक की थी। तो यहाँ तक जो आपका है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, वो टॉपिक कंप्लीट होता है, और जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब आपको ये तो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था ना जो अब तक हमने पढ़ा, मेजरिंग टेप और स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर। अब हमने मैस को भी मेजर करना है। अब मैस को मेजर करने के लिए अब आप स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर से मैस को मेजर नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमारे पास जो है सेपरेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आएंगे। ओके, अच्छा अब ये देखिए, ये 1.8 फिगर है, इसमें आपने जो भी मैस है उसको आपने यहाँ पे हैंग करना है, और ऊपर वो आपको ये जो ये पॉइंटर है ये यहाँ पे जाएगा, या जितना आपका वो मैस होगा उस हिसाब से मूव करेगा, और इसमें आपने यहाँ पे हैंग करना है। तो ये जो रीडिंग है ये वाली इस तरह यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी, लेकिन हमारे पास जो है लेबोरेटरी में वो हम यूज़ करते हैं ये वाली चीज़, फिगर 1.9 में, इसको हम कहते हैं फिजिकल बैलेंस। ठीक है, अब हमारे पास काफ़ी सारी किस्म के जो है वो मेजरिंग, बल्कि हम ये कहना ठीक है वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन जो प्रिसाइज किस्म का है और जो हम लेबोरेटरीज में यूज़ करते हैं वो ये फिजिकल बैलेंस है, ये 1.9 में। ठीक है, तो अब हमारे पास जो वेट है या जिसको हम आप लोग मैस कह भी सकते हैं, ठीक है, तो ये मेजर कर सकते हैं हम, ये जो स्प्रिंग बैलेंस है इससे, लेकिन जो मैथ्स है वो हमारे पास इस अ, इस फिजिकल बैलेंस में मेजर होगा, और हम इसको इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेइंग। ठीक है, अब इसमें आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपने इसको यूज़ करते हुए, और इन ये 4 इसके नीचे होते हैं, ये स्पोर्ट्स होती हैं इसमें, तो आपने इनको सबसे पहले एडजस्ट करते रहना। ठीक है, और उसके बाद जब ये प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो जाए तो आपका ये जो पॉइंटर है ये वाला, तो ये बिल्कुल ज़ीरो के ऊपर चला जाएगा, उसके उस टाइम आपको समझ आ जाएगी कि ये जो आपका बैलेंस है वो एग्जैक्टली लेवल्ड बेस के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, अब आपने उसके बाद करना ये कि इस पॉइंटर की हेल्प से इसको थोड़ा सा अब रोटेट करना है, जिससे आपकी जो पेन्स हैं ये अपने पोजीशन से अप होंगे। ओके, जब ये अप होंगे तो ये दोनों साइडों पे इक्वल हो जाएंगे, और पॉइंटर उस टाइम भी ज़ीरो पे ज़ीरो पे रहेगा। ठीक है, ये जो आपके पास सुई जिसको हम कह सकते हैं।
तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपने लेफ़्ट वाले पैन में जो मास मेज़र करना है वो रखना है, और अदर पैन में आपने एक स्टैंडर्ड मास होता है, जैसे 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5, 3, 4, इस तरीके से आपने वो रखना है, ठीक है? और उसके बाद आपने जो है वो लेट्स सपोज़ आपने 1 किलोग्राम जो है वो मास मेज़र करना है, तो आपने 1 किलोग्राम का जो फिक्स्ड मास है, वो एक पैन में रखना है, और दूसरे में जिसको आपने मेज़र करना है, वो आपने रखना है, ठीक है? ये जो किलोग्राम में यूनिट यूज़ कर रहा हूँ, ये एक बड़ा यूनिट है। ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जबकि हम यहाँ पे ग्राम्स और मिलीग्राम्स के अंदर भी जो है वो मेज़रमेंट करते हैं। लेकिन अब 1 किलोग्राम है, तो वो ये हर किसी जो स्टूडेंट है 9th क्लास का, 8th क्लास का, उसने सुना होता है शॉप्स में, तो इस वजह से मैं ये 1 किलोग्राम का जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट ले रहा हूँ। जबकि हम इससे जो स्मॉल यूनिट्स हैं मिलीग्राम, ग्राम, तो ये भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है? तो आपने ये जो मैथ्स है लेफ़्ट और राइट में आपने ये जो रखा है, यहाँ पे और यहाँ पे, आपने एक साइड पे तो फिक्स है, तो जो लेफ़्ट साइड पे है वो आपने उस वक़्त तक एडजस्ट करना है, जब तक ये जो पॉइंटर है ये वाला, तो ये 0 पे मार्क ना हो जाए। जब ये 0 के ऊपर चला जाएगा आप, तो इसका मतलब है कि दोनों साइडों पे 1 किलोग्राम मैस है। तो एक साइड पे तो स्टैंडर्ड मैस था, दूसरी साइड पे हमारे पास जिसका जो हमने मेज़र करना था मैस वो था। तो इसका मतलब है कि हमने सक्सेसफुली 1 किलोग्राम मैस जो है वो मेज़र कर लिया है। और अगर आपने ग्राम्स में यूज़ करना है तो आप स्टैंडर्ड मैस वो वाला यूज़ करेंगे। और इसी तरीके से अगर आपने मिलीग्राम में यूज़ करना है फिर आप मिलीग्राम का यूज़ करें। तो ये हमारे पास इसके पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बेस को लेवल करना है, ठीक है? लेवलिंग स्क्रूज़ के को यूज़ करते हुए। उसके बाद आपने नॉब को एक्टिव करना है, उससे आपके जो पैन्स हैं वो राइज़ होंगे और वो एडजस्ट होंगे। और उसके बाद आपने करना ये है कि जो आपका एक फिक्स्ड और स्टैंडर्ड मैथ वो आपने एक पैन में रखना है, और जो आपने मेज़र करना है वो दूसरे पैन के अंदर रखना है, और इसी तरह आपने जो है एडजस्ट करना है। तो जब वो जो नॉब है वो आपको पॉइंटर है वो 0 पे चला जाएगा, तो इसका मतलब आपने जो है वो वेट मेज़र कर लिया है। तो अब आपने जो है टोटल ये आप स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, जो स्टैंडर्ड मैथ्स है वो मेजरिंग मैथ्स के इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब आपके दोनों साइडों पे 1 किलोग्राम मैथ्स आ चुका है। तो आपने सक्सेसफुली अपना जो है मैथ्स वो मेज़र कर लिया है। ठीक है? तो ये यहाँ तक था आज का टॉपिक। अब नेक्स्ट में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।